हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर चैनल में न्यू है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करना, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर हिट कर देना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। और यस, कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा आज का रिएक्शन वीडियो कैसा लगा। तो चलिए इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। आज का रिएक्शन वीडियो बेसिकली हम सचिन के करंट व्लॉग के ऊपर बनाने वाले हैं, यानी कि उनका लेटेस्ट व्लॉग। शायद जब तक मेरी ये वीडियो जाए तब तक उस व्लॉग को पोस्ट हुए हुए 2-2.5 घंटे हो जाएं। ये व्लॉग देखने के बाद मैं ये रिएक्शन वीडियो बना रही हूँ। आज के सचिन के व्लॉग के हिसाब से आई थिंक कम शब्दों में बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। कल की डेट में ये रिकॉर्डिंग वाला हू हल्ला इतना ज़्यादा फैल गया और इस हू हल्ले की वजह से बहुत तरीके से ऑडियंस इन्फ्लुएंस भी हुई, ऑडियंस को गुस्सा भी आया, क्योंकि जिस तरीके की बातचीत उस ऑडियो में थी, आम पब्लिक का नाराज़ होना उस पर बिल्कुल जेन्युइन था। उनका एक रिएक्शन था क्योंकि उन्होंने वही चीज़ें सुनी और सुनने में वो चीज़ें वाहियात, गंदी और बेकार थी, जिसे सुनने के बाद किसी को भी इस बात का गुस्सा आएगा कि एक इंसान इस लेवल की सोच भी रख सकता है। तो कल के दिन दोनों के लिए बहुत भारी था, सुमित के लिए भी और सचिन के लिए भी, है ना। जम जम के उनकी खूब अच्छे से धुलाई भी हुई, जम जम के उनको खूब अच्छे से लोगों ने नाराजगी भी जताई, खूब जो जितना लेवल का बोल सकता था दोनों को भर भर के क्रिटिसिज्म मिला है। उसके बाद मैं अपनी कल की वीडियो में भी यही बोलना चाह रही थी और आज की वीडियो के माध्यम से भी मैं यही बोलना चाह रही थी कि जिन लोगों के बीच में ये कॉन्वर्जेशन हुई है और जिसके माध्यम से ये कॉन्वर्जेशन हुई है, एटलीस्ट इस चीज़ को आके क्लियर करो, है ना। ऐसा ना हो कि जाने अनजाने कोई एक इंसान जिसकी कोई गलती भी ना हो, वो बेकसूर इंसान बेफालतू में इन सारी चीज़ों का भुक्तभोगी बन जाए। आज बहुत कम शब्दों में सचिन ने अपनी वीडियो में एक तरीके से उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्लीन चिट दे दी है कि किसी इंसान को नेगेटिव मत बनाओ। और साफ तौर पे उन्होंने भी वही बात बोली कि जो ऑडियो हमारे सामने आई है वो पूरी की पूरी कट कॉपी पेस्ट करके मर्ज करके वो ऑडियो बनाई गई है। और उन्होंने बोला है कि मैं इस चीज़ के बारे में बात ज़्यादा नहीं कर सकता। इसका रीज़न भी उन्होंने बताया है, जो रीज़न लॉजिकली ठीक भी है, क्योंकि इस समय पे कहीं ना कहीं सचिन बाउंड हैं बहुत सारे सवालों का जवाब देने के लिए। द डे उनके पास नोटिस आया था, उस दिन के बाद वो अपने मुंह से कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे और इस टॉपिक पे उन्होंने कोई भी बात नहीं करी है, क्योंकि ये बात तो हम सब जानते हैं कि एक लीगल प्रोसेस चल रहा है और जब भी किसी चीज़ की लीगल कार्रवाई चलती है तो कानून से बढ़कर कोई भी नहीं है। अगर हमें डायरेक्टली ये सारी चीज़ें वहाँ से बोली गई है कि आप इस चीज़ पर नहीं बोल सकते, तो आप उस चीज़ पर नहीं बोल सकते। तो इस टाइम पे ये ऑडियो का आना, जिस टाइम पे सचिन चाहकर भी इस चीज़ के बारे में खुलकर बात नहीं कर सकते, खुलकर चीज़ें नहीं बोल सकते, क्योंकि उस ऑडियो में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे लोगों से रिलेटेड वो बात है जो बात करने की उनके पास अथॉरिटी नहीं है। सेम चीज़ गोज टू जगत दीदी भी। वो आज तक भी अपना पक्ष क्यों नहीं रख पाई? वो अपना पक्ष इसीलिए नहीं रख पाई क्योंकि उनकी लड़ाई ऑफ कैमरा चल रही है, और जब कोई लड़ाई ऑफ कैमरा चल रही है तो उस लड़ाई को ऑन कैमरा लड़ने का मतलब ही नहीं होता। भी कहीं ना कहीं अपनी कार्यवाही की वजह से, अपने लीगल प्रोसेस की वजह से अपनी बात अभी तक नहीं रख पा रही है, तो वो भी वहां पे चुप है, यहाँ पे सचिन भी चुप है। लेकिन अब उनके बारे में सफाई देगा कौन? क्योंकि वो चाहकर भी सोशल मीडिया पे नहीं दे पाएंगे। वहीं पे बात रही सुमित की, तो हो सकता है कि सुमित का भी यही कुछ मैटर चल रहा हो, जिसकी वजह से सुमित भी आकर इस चीज पे अपफ्रंट बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इन सबके मैटर कहीं ना कहीं ऑफलाइन चल रहे हैं और लीगल मैटर चल रहे हैं, जिन मैटर की वजह से वो अपनी सफाई में आके यहाँ पे इस वक्त पे कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। आज उन्होंने एक बात बोली कि मेरा गला दबा दिया गया है और मुझे बोला जा रहा है कि जवाब दो जवाब दो जवाब दो। ये बात मेरे दिमाग में आई नहीं और मैंने भी जवाब मांगा कि एटलीस्ट आपको आके क्लियर तो करना चाहिए। आपकी वजह से किसी के ऊपर नाम आ रहा है, आपकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि आप आके इस मैटर को क्लियर करो कि आपने ऐसा बोला, और अगर आपने बोला तो क्या उसने ऐसा बोला, इसके आगे की पीछे की कहानी आप बताओ। मैं ये भूल गई थी, कहीं ना कहीं मेरे माइंड से ये चीज़ स्किप हो गई कि हाँ, इन लोगों का लीगल प्रोसेस चल रहा है और अगर लीगल प्रोसेस चल रहा है तो ये आके इन चीज़ों के बारे में बात यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। और उस दिन से इन्होंने बात करनी बंद कर दी थी जिस दिन से इनका लीगल प्रोसेस शुरू हुआ था, जिस दिन के
इनके व्हाट्सएप में नोटिस आया था। उस दिन से इस बारे में इनको बात करना सोशल मीडिया पे अलाउ ही नहीं है। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं सुमित भी इस वजह से किसी भी कंट्रोवर्शियल चीज़ के बारे में शायद बात करने में कंफर्टेबल नहीं है। तो इस ड्यूरिंग में, इस टाइम पे ये जो ऑडियो आई, तो जो इंसान इस ऑडियो का जवाब दे सकते हैं वो लोग अभी बाउंड है। अगर वो बाउंड है तो फिर वो जवाब देंगे कैसे, और जवाब देंगे नहीं तो फिर ये क्वेश्चन आया क्यों, है ना। क्योंकि इस क्वेश्चन का जवाब जगत दीदी भी नहीं दे सकती, है ना, उसका जवाब सचिन भी नहीं दे सकता, उसका जवाब सुमित भी नहीं दे सकते। तो ये मैटर हो रहा है इन लोगों का। तो अब मुझे सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं और इसीलिए शायद वो भी अभी तक अपना पक्ष नहीं रख पा रही हैं। अब कानून से बढ़कर तो हम किसी भी चीज़ को नहीं बोल सकते ना कि तुम कानून को ब्रीच कर दो, उनकी सब चीज़ों को छोड़ो, तुम पहले इस बात का जवाब देने आओ कि नहीं, कानून को छोड़ो, तुम लीगल लूगल छोड़ो, पहले हमें हमारी इस ऑडियो का जवाब दे दो। नहीं, सो ये ऑडियो तब आती जब तक लीगल प्रोसेस नहीं था, शायद तब अपने अपने डिफेंस में दोनों आके अपनी अपनी बात ज़रूर रखते। लेकिन अब आई है तो दोनों अपनी बात खुल करके नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन बंधे शब्दों में उन्होंने इतना तो बता दिया कि सुमित इनोसेंट है और उसको नेगेटिव करा जा रहा है। अपने बंधे हुए शब्दों में उन्होंने इतना बता दिया कि जो ऑडियो आई है वो मर्ज करके आई है, वो पूरी की पूरी कंप्लीट ऑडियो नहीं है और इससे ज़्यादा चीज़ें वो फिलहाल नहीं बता सकते। लेकिन जब उनको इस बात की परमिशन मिल जाएगी उसके बाद वो ये सब चीज़ें क्लियर करेंगे, लेकिन अभी उनके पास परमिशन इन सब चीज़ों की नहीं है। यही आज की वीडियो के माध्यम से हमें एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैसेज मिल गया है। और अब जब तक जिनके साथ ये चीज़ें हुई हैं, जो इन्वॉल्व हैं, वो दो ही लोग हैं, एक सुमित एक सचिन, और दोनों इन चीज़ों की वजह से बाउंड हैं। तो ठीक है भैया, इन चीज़ों की वजह से बाउंड है तो हम उस दिन का वेट करेंगे। और ये तो और भी अच्छी बात है कि अगर इस मैटर को ये लोग ऑफलाइन ही सॉर्ट करना चाहते हैं, आप में से कोई भी नहीं चाहता। मेरे पास आज भी कमेंट सेक्शन में मैक्सिमम लोगों के यही कमेंट है कि दीदी हम परेशान हो गए हैं सेम टॉपिक से, दीदी हम बहुत बोर हो गए हैं, हमारे को ये स्ट्रेस हो रहा है, हम अपने इस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं कर पा रहे, हम अपने इस टेस्ट की तैयारी नहीं कर पा रहे। मैक्सिमम ऑडियंस ये चाहती है कि ये टॉपिक सोशल मीडिया से ख़त्म हो जाए। और अब ये लोग भी यही चाहते हैं कि ये लड़ाई हम ऑफ कैमरा लड़ेंगे। जो लड़ाई ऑन कैमरा होनी थी, जो चीज़ें आनी थी वो आ गई, लेकिन अब हम अपनी लड़ाई ऑफ कैमरा लड़ना चाहते हैं। तो जिनकी ये बीच की लड़ाई है, जब वही इसको ऑफ कैमरा लड़ना चाहते हैं तो फिर इस बात का मुद्दा नहीं बनना चाहिए और नहीं बनाना चाहिए। रही बात कि मुझे और भी अच्छा लगेगा कि अगर मैं इनके डेली व्लॉग के कंटेंट पे रिएक्शन दूंगी, एटलीस्ट इसमें अपना भी माइंड डिस्टर्ब नहीं होता। डेली वीडियो देखी, डेली कंटेंट देखा, उस पर रिएक्शन देने का एक अलग मज़ा होता है। लेकिन ये जो स्ट्रेसफुल चीज़ें होती है ना, ये कहीं ना कहीं हमें भी नेगेटिव करती हैं और बोलने में इंसान कंफर्टेबल भी नहीं होता। सो मुझे और अच्छा लगेगा कि अगर सब लोग अपनी डेली रूटीन और डेली व्लॉग शेयर करते हैं और उस व्लॉग और उस कंटेंट पे मैं रिएक्शन दूँ, तो मुझे और ज़्यादा कंफर्टेबल और मज़ा भी आएगा। फिलहाल क्योंकि जगत दीदी भी अपनी लास्ट वीडियो में सब कुछ गुड नोट पे एंड करके गई थी, उनके अपने मुंह से बोले हुए शब्द थे कि सामने वाला भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, उसको भी आगे बढ़ने दो, मुझे भी आगे बढ़ने दो, मुझे भी आगे काम करना है, मैं भी आगे आके वीडियोस बनाऊंगी। वो तो अपनी लास्ट लाइव में यही मैसेज दे के गई थी, एक तरीके से शांति का मैसेज दे के गई थी और सब लोग शांत भी हो गए थे। इन लोगों ने भी अपनी लाइफ में जो व्लॉगिंग चलती है वो व्लॉगिंग दिखाएंगे। अब चाहे उस व्लॉगिंग में ये कुछ भी दिखाएं, कंटेंट बनाएंगे अपना, बस कंट्रोवर्शियल चीज़ें इस गंदे लेवल की, इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड बात नहीं करेंगे। बाकी अपने आप में ये लोग लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, अपना कंटेंट अपनी तरीके से क्रिएट करते हैं, लेकिन इस वाली कंट्रोवर्सी से आगे बढ़ जाएंगे। यही लास्ट टाइम पे बात हुई थी, है ना। लेकिन कल के डेट में इतना हू हल्ला हो गया जिसकी वजह से ना तो जगत दीदी कमबैक कर पाई, क्योंकि कमबैक कैसे करती, कल का दिन तो पूरा इन्हीं चीज़ों में निकल गया, एक अलग ही लेवल का महायुद्ध छिड़ गया। जब दोनों पार्टी, जिन दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम है, जब उन दोनों का आपस में समझौता हो रहा है या वो दोनों सोशल मीडिया पे काम करना चाहते हैं और इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करना चाहते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट रही बात बाकी पब्लिक रिएक्शन की, तो पब्लिक तो देखो तब तक रिएक्ट करती रहती है और तब तक आपको कोसती रहती है जब तक पब्लिक के दिलो दिमाग से ये चीज़ें नहीं निकलती। और इतनी आसानी से ये चीज़ें नहीं निकलेंगी। बोलते हैं ना कि 2-3 साल की मेहनत के बाद पब्लिक के दिल में घर बनाया था और वो एक दिन में झटके से टूट गया।
और वापस से वो रिश्ता बिल्ड करने में वक्त भी लगेगा, वापस से वो विश्वास गेन करने में भी वक्त लगेगा, लेकिन वक्त हर चीज को हील कर देता है। टाइम हर चीज को हील कर देता है। बकायदा आप पूरी ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ अपना अपना कमबैक करें, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करें, फेकनेस को पीछे छोड़ के रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ें। तो पब्लिक आज, कल, परसों, 1 महीना, 2 महीना बोलेगी, उसके बाद आप अपने कंटेंट के जरिए पब्लिक का थॉट्स, उनकी मेंटालिटी, उनका माइंडसेट डाइवर्ट भी कर सकती हैं, है ना। ये होता है। अब इसके अलावा एक और बात मुझे पता चली, अभी थोड़ी देर पहले मोनिका जी की लाइव भी देखी। जो लोग मोनिका जी को जानते होंगे आपको पता होगा इन लोगों के जो लीगल प्रोसेस है उसमें मोनिका जी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है और हेल्प आउट कर रही है दोनों के मैटर को सॉल्व कराने के लिए। तो उन्होंने भी अपनी लाइव में आज कम शब्दों में कुछ चीज़ों के ऊपर से पर्दा हटाया। जैसे कि आपने देखा होगा कि थोड़े दिन पहले भौजाई जी अचानक से इस मैटर पे इन करा था। हालांकि उनको इस मैटर का इन और आउट कुछ भी नहीं पता था, बट सडनली वो आती हैं और सडनली आके सचिन की फैमिली को वो बहुत बुरी तरीके से ट्रॉल करती हैं। अब उस बात की सच्चाई पता चली कि बेसिकली उनको ये वीडियो बनाने के लिए बोला गया था और मोनिका जी ने ये भी बताया कि पैसे वैसे देके बकायदा उनको बोल के कि ऐसे ऐसे करना है, उनसे ये वीडियो बनवाई गई थी। इस लेवल तक चीजें हुई हैं कि अपने पक्ष में चीजें करने के लिए चीजें लिटरली बुलवाई जा रही हैं। और तो और कल सृष्टि जी का वीडियो भी आपने देखा होगा कि उन्होंने भी बोला कि उनके पास धमकी आ रही है, उनको लीगल नोटिस की धमकी आ रही है। सृष्टि जी को ही नहीं, जैसे कि मैंने बोला था 2-3 ऐसे और लोग हैं जिनको लीगल की, नोटिस की, इस तरीके की धमकियां आ रही हैं। उनमें से एक रुद्र पूजा भी हैं और एक और हैं जिनका मैं नाम भूल रही हूँ। तो जब इन चीज़ों को वेरीफाई किया जगत दीदी के साथ, तो जगत दीदी ने बोला उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कराया है। जगत दीदी ने ऐसा नहीं कराया, लेकिन जगत दीदी के नाम का इस्तेमाल करते हुए अदर क्रिएटर के पास इस तरीके के धमकी वाले फोन करवाए जा रहे हैं, जिसके लिए मोनिका जी ने आज बात करी कि उन्हें शायद पता है कि धमकी वाले फोन, फ्रॉड कॉल कौन क्रिएटर्स को करवा रहा है। उनके हिसाब से फ्रॉड कॉल्स उनको करवाई गई क्रिएटर्स को, उनको डराने के लिए। और नाम किसका बदनाम होगा? जगत दीदी का नाम बदनाम होगा और लोग यही बोलेंगे कि देखो वहां से धमकी आई, लेकिन वो फ्रॉड कॉल कोई और ही करवा रहा था, ये उन्होंने बताया। और उन्होंने ये भी बोला कि उस कॉल का सोर्स हम पता करेंगे, वो कॉल का सोर्स हम पता करेंगे कि किस चीज के माध्यम से और क्यों वो कॉल वहां पे करवाई गई। फिलहाल उन्होंने ये बोला है मैं खड़ी हुई हूँ इन सब चीजों से, अब मैं डील करूंगी, ऐसा उन्होंने अपनी लाइव में बोला। तो उन्होंने लाइव में 2-3 चीजों के ऊपर से सबको क्लियरिटी दी है। एक तो जो भौजाई जी का वीडियो आया था वो पेड वीडियो बकायदा उनसे बनवाया गया था, क्योंकि आप जानते हो कि हर इंसान का अपना एक तरीका होता है बोलने का, और जो भौजाई जी हैं वो बहुत अनदर लेवल का बोल सकती हैं, शायद हम और आप उस लेवल का बोल भी नहीं सकते। तो बकायदा उनसे वो वीडियो बनवाया गया था। दूसरी चीज कि जगत दीदी के नाम के जो धमकी भरे कॉल करवाए जा रहे हैं वो फ्रॉड कॉल जानबूझ के करवाई जा रही है। उसके अलावा ये भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि मनीषा बिल्कुल ठीक है और उनके रिश्ते पे कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं आएगी। अपने एंड पे वो सब चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रही हैं और बहुत हद तक इन लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो गई हैं। इन लोगों के बीच में मतलब जगत दीदी और जगत भैया दोनों के बीच में बहुत हद तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं। बाकी जो अफवाह थी कि सचिन के ऊपर कंप्लेंट हो गई, सचिन के ऊपर FIR हो गया, सचिन का ये हो गया, सचिन का वो हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सचिन के पास एक नोटिस आया था और सिर्फ नोटिस ही आया था, जिस नोटिस का जवाब उन लोगों ने दे दिया है। नोटिस का जवाब दिया है, ना तो सचिन के ऊपर कोई FIR हुई है, ना ही इसके अलावा कोई भी अभी तक लीगल प्रोसेस सचिन के ऊपर हुआ है, बट नोटिस का जवाब दिया गया है। तो इसीलिए जो भी उन्होंने वहां से लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई होंगी कि सोशल मीडिया पे आप कितना बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, क्या नहीं बोल सकते हो, तो वही चीज़ें वो लोग इस समय पे कर रहे हैं। तो एक तरीके से हमें ये इंडिकेशन मिल रही है कि ऑफ कैमरा इन लोगों का कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है या हो सकता है, और ये कॉम्प्रोमाइज़ दोनों के ही बेटरमेंट के लिए ठीक होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि लीगल कार्रवाई कोई हलवा नहीं है कि आज शुरू हुई और कल ख़त्म हो गई। बहुत समय इन चीज़ों में लग जाता है और इंसान के पास जो सबसे ज़्यादा चीज़ की कमी है वो है समय की कमी। समय अगर हाथ से निकल गया तो ये बीता हुआ समय वापस नहीं आ पाएगा और ये लड़ाई चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। जो चीज़ें होनी थी वो चीज़ें बहुत बुरी हुई, लेकिन जिसके साथ हुई
अगर वो इंसान रजामंदी करने के लिए तैयार है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनहगार अगर ऑडियंस के बाद सचिन किसी के हैं तो वो जगत दीदी के हैं। अगर जगत दीदी सबसे ज़्यादा गुनहगार ऑडियंस के बाद किसी की है तो वो सचिन की है, सचिन की फैमिली की है। दोनों सबसे ज़्यादा गुनहगार अपनी अपनी फैमिली के हैं, अपनी अपनी ऑडियंस के हैं। और अगर जगत दीदी इन चीज़ों को बैक कैमरा सॉल्व करके यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे आगे बढ़ना चाहती है तो उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और अगर सचिन भी अपने ये सारे चीज़ें जो हैं ये ऑफ कैमरा डील करके सोशल मीडिया पे आगे अपना कंटेंट प्रेजेंट करना चाहते हैं तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। दोनों को अपनी अपनी जगह पे काम करने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि प्लेटफॉर्म किसी एक का नहीं है। अगर औरत को बदनामी के बाद काम करने के लिए आप मना कर रहे हो तो फिर आदमी को भी बदनामी के बाद काम करने के लिए मना करो। लेकिन अगर आदमी बदनामी के बाद काम कर सकता है तो बिल्कुल औरत भी बदनाम होने के बाद काम कर सकती है। ये उनकी रोजी रोटी है और उस रोजी रोटी पे उनके परिवार वालों का हक है। समझ रहे हो? जैसे कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बॉयकॉट कर दो, बॉयकॉट कर दो। हम एक पर्टिकुलर इंसान को बॉयकॉट कर सकते हैं, लेकिन उस इंसान की कमाई से जो बाकी घर का खर्चा चलता है हम उनके पेट पे लात नहीं मार सकते, हम उनके हक का नहीं छीन सकते। जगत दीदी के ऊपर भी उनकी 6-7 साल की बच्ची की जिम्मेदारी है ना। उनको बॉयकॉट करने का मतलब है उस बच्ची का भविष्य छीन जाना, जो कि नहीं होना चाहिए। और रही बात सचिन की, सचिन के आगे भी उसकी पीछे भी उसकी फैमिली है। आज वो 2 हैं, कल 2 से 3 होंगे, तो उसको भी अपनी फैमिली में अपनी फैमिली वालों का ध्यान रखने के लिए यहाँ पे काम करना पड़ेगा। उनके ऊपर भी लाइबिलिटीज़ हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ों के लोन है, तो वो सब चीज़ों के लिए उन्हें भी इस प्लेटफॉर्म पे काम करना पड़ेगा। बाकी ऑडियंस की मर्जी है कि ऑडियंस इन्हें आज माफ़ करे, कल माफ़ करे या कभी माफ़ ना करे। ये टोटली ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं इस चीज़ में ऑडियंस को कभी भी फोर्स नहीं करूँगी कि आप उनको माफ़ कर दो, आप उनको दूसरा मौका दे दो। आपको जैसा ठीक लगता है आप अपना वक्त लीजिए, उस तरीके से जज कीजिए। लेकिन हाँ, अगर ये लड़ाई अब ऑफ कैमरा लड़ रहे हैं तो फिर इस लड़ाई को सोशल मीडिया पे लड़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। वो सारी चीज़ें अब यहाँ पे दिखाने या लाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, जो फाइट ऑलरेडी ऑफ कैमरा सबकी चल रही है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर से क्लियरिटी मिल गई कि आखिर क्यों चुप है सुमित और आखिर क्यों चुप है सचिन, कि वो इस चीज़ को लेके, इस ऑडियो को लेके कल कुछ बोल नहीं पाए। कल सबके दिमाग में यही सवाल था और मेरा भी यही था, यार इतनी बड़ी बात हो गई, ये सोशल मीडिया पे बोल क्यों नहीं रहे हैं। इस साइड मेरा दिमाग ही नहीं गया कि बोलेंगे कैसे जब मुंह बंद है। मुंह बंद है तो बोलेंगे कैसे। जगत दीदी भी इस टॉपिक पे नहीं बोल सकती हैं, वो भी कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि बदनामी सिर्फ 2 लड़कों की नहीं हो रही है। बदनामी वो जिस औरत के बारे में बात कर रहे हैं उसकी भी हो रही है, साथ में साथ बच्ची की भी कर रहे थे, बच्ची की भी हो रही है। उसकी बदनामी रोज एक नए टॉपिक को लेके हो रही है और तीनों ही अभी लीगल चीज़ों की वजह से नहीं बोल पा रहे हैं। चलिए, कुछ क्लियरिटी तो मिली, हमें अपने साथ क्लियरिटी मिलती रहनी चाहिए ताकि ऑडियंस भी क्लियर हो जाए कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो जो भी चीज़ें होंगी वो आप लोगों के सामने सूनर और लेटर आ ही जाएंगी। फिलहाल ये रिएक्शन वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।